तो जब मैं निफ्टी का चार्ट आपके सामने खोल के देख रहा हूं, तो आप देखोगे निफ्टी ऑलमोस्ट जो है 10.98 व 11% का करेक्शन ऑलरेडी दिखा चुका है। और ये जो करेक्शन है ये 200 डे मूविंग एवरेज के एकदम पास है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ 200 डे मूविंग एवरेज, अगर देखो ये मैंने मूविंग एवरेज खींच दिया है, तो 200 डे मूविंग एवरेज के एकदम पास, जो 23,400, 23,300, 500 ये जो एवरेज है, ये मूविंग एवरेज के पास है। तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से जो करेक्शन होना था वो ऑलमोस्ट डन है। हो सकता है यहाँ से 3-4% का और करेक्शन आ जाए, जो 22,800 से 23,000 तक लेके आ सकता है मार्केट को, 23,200 22,800 तक लेके आ सकता है। वो कोई बड़ी ना बात नहीं होगी, बट अब जो बड़ा करेक्शन होना था वो हो चुका है। 200-400 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट बड़ा करेक्शन मेरे हिसाब से मार्केट में जो था हो चुका है। दूसरा पॉइंट ये है, इंडेक्स वाइज हम जरूर 10-11% का डाउन है, मगर पोर्टफोलियो वाइज मोटा मोटा 20% से लेके 40% तक का डाउन आपको देखने को मिला है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक, अच्छे स्टॉक्स हैं, क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जो 20-30% और 40 से 50% भी डाउन हुए हैं, और जिनके पोर्टफोलियो में है वो उनका पेन उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि 50% जो स्टॉक टूटा है, वापस बढ़ने के लिए 100% का रिटर्न चाहिए, जो मुझे लगता है 2-3 साल लग जाएंगे आते हुए। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत जरूरी है। अब क्या लग रहा है आने वाले टाइम पे, आने वाले टाइम पे मुझे सपोर्ट जो लग रहा है वो लग रहा है 23,200 के करीब इस वीक के लिए, कमिंग वीक के लिए, मतलब 4 दिन जो मार्केट सेशन है, कल तो छुट्टी है हमारा। 23,200 नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है 23,900 से 24,100। 24,100 ये जो लेवल है, ये अपर डायरेक्शन में हमें दिख रहा है। तो चांसेस क्या है, चांसेस है नेक्स्ट वेडनेसडे से आपको यहाँ पर ही एक मूव आते हुए दिख सकता है, तो इस पे आप नजर रखें। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक बार 24,100 निकलेगा तो 24,400, और 24,400 निकलने के बाद हम वापस नया मूव स्टार्ट करेंगे इंडियन मार्केट में। अब अगर मैं